सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। यूक्रेन में गैस स्टेशन में धमाका हुआ। ईरान ने IAEA के साथ करार को किया है खत्म। इजराइल और रूस में सीक्रेट बातचीत हुई है। आप देखिए विदेश टॉप में। यूक्रेन के ज़ाइटोमिर में गैस स्टेशन में आग लग गई। आग की लपटें एक बड़े क्षेत्र में फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि गैस स्टेशन को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। कई किलोमीटर दूर से ही घना काला धुआं दिखाई दे रहा था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच रिपोर्टों से गैस स्टेशन पर विस्फोट होने का संकेत मिल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को देश में कामकाज के लिए दिया जा रहा सहयोग रोकने का आदेश दिया है। इससे पहले ईरान की संसद ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पेजेश्कियान के आदेश में ये नहीं बताया गया है कि IAEA के ईरान में काम करने पर रोक कब तक लागू रहेगी। इस आदेश के बाद अब IAEA के निरीक्षकों को ईरान में प्रवेश और परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण की अनुमति नहीं होगी। इजराइल ने ईरान के IAEA पर रोक लगाने पर सख्त प्रतिक्रिया जताई है। इजराइल ने यूरोपीय देशों से ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इजराइल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब निर्णायक रूप से काम करना चाहिए और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अपने पास मौजूद सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए। इजराइल ने जर्मनी, फ्रांस और UK से ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की अपील की है। गाजा पर इजराइल के हमले अभी भी जारी है। इजराइल सेना गाजा के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर रही है और बम भी बरसा रही है। इजराइल के हमले गाजा में भारी तबाही मचा रहे हैं। गाजा में IDF के ऑपरेशन के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने गाजा से हमास के पूरी तरह खात्मे की बात कही है। नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद हमास का नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल और रूस के बीच सीक्रेट बातचीत चल रही है। ये बातचीत ईरान और सीरिया को लेकर चल रही है। इस बातचीत का मकसद इजराइल, ईरान और सीरिया के संबंध में कूटनीतिक समाधान तक पहुंचना है। रूस जिस तरह से ईरान का समर्थन कर रहा है, उसने इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है। इसलिए इजराइल रूस को अपने पाले में करने के लिए रूस के साथ सीक्रेट बातचीत कर रहा है। रूस के हमले ने यूक्रेन को दुनिया के सबसे बड़े बारूदी सुरंग क्षेत्र में बदल दिया है। मार्च 2025 तक यूक्रेन में बारूदी सुरंग का फैलाव 1,39,000 वर्ग किलोमीटर तक था। या यूं कहें कि यूक्रेन की 23% जमीन पर बारूदी सुरंग बनी है। बारूदी सुरंगों की वजह से यूक्रेन की जनता पर हमेशा किसी बड़ी अनहोनी का खतरा मंडराता रहता है। यूक्रेन को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन को मिलने वाली कुछ हथियारों की खेप को अमेरिका ने रोक दिया है। ये वो हथियार हैं जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को देने की मंजूरी दी थी। अमेरिका ने जिन हथियारों की सप्लाई रोकी है उनमें पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली, गोला बारूद और हेलफायर मिसाइलें हैं। जापान के शहर हिरोशिमा के मेयर ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने शहर आने का आग्रह किया है। काजुमी मात्सुई ने कहा है कि ट्रंप को परमाणु हथियारों के प्रभावों को देखने के लिए हिरोशिमा का दौरा करना चाहिए। मात्सुई ने कहा है कि ट्रंप परमाणु बम विस्फोटकों की वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं समझते। उन्हें हिरोशिमा में बमबारी वाले क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। दलाई लामा ने साफ कह दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा, जिसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। दलाई लामा के इस बयान से चीन तिलमिला गया है। चीन का कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को सरकार से मंजूरी लेनी होगी। बिना चीन की सरकार की मंजूरी के उत्तराधिकारी का चयन नहीं होगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।